हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन आप सभी को। और इसी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आज आप दीपावली के मौके पर भी आप अपनी तैयारी में जुड़े हुए हो। हर साल आपकी दिवाली तो आती रहेगी भाई, पर मेहनत का ये जो टाइम है ये निकल जाएगा, एक दिन निकल जाएगा। और दिवाली हर साल आती रहेगी। मैं ये नहीं कहता आपको दिवाली नहीं मनानी है, दिवाली आपको मनानी है, पर साथ में आपको तैयारी भी करनी है। जहाँ पर आपको 2 घंटे पढ़ते थे वहाँ पर 1 घंटे तो पढ़ना ही है। और आप 1-2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, आपकी तैयारी बेहतर कर लें। चलो हम चलते हैं अपना पशु परिचय के पेपर की ओर और चलते हैं अपने जीके की ओर। पशु परिचय में जो भी जीके आएंगे, जीके जीके राजस्थान जीके उसके इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आप सभी को एक बार तहे दिल से इस दीपावली के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। चलो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और मेरे से जो भी बड़े हैं उसको नमस्कार मेरी तरफ से सभी भाइयों को, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे हैं जो अपवाद की तरह होते हैं कि सर मैंने आप मेरे से बड़े, आप मेरे से इससे बड़े, पर गुरु सबसे ऊपर होता है, ये आपको ही बताएं। चलो हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। पहला है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुर दिया गया है, तीसरा आपका उदयपुर दिया गया है, चौथा आपका अजमेर दिया गया है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग आपका अजमेर है भाई, अजमेर। और आपको पुराने वाला ही जी का आएगा, जो पुराना है पुराना वाला जी का ही आएगा, आपको नए वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। जितने भी इसी साल जो पेपर होंगे और जिस इसी भर्ती में रिलेटेड होंगे वो पुराना पेपर ही आएगा। आप नए पेपर की में ना फंसे, अभी तक नया पेपर ओनली फॉर देखें। दूसरा प्रश्न आपके हैं, सातवां संभाग कब बनाया गया। पहला ऑप्शन 2005, दूसरा ऑप्शन 2007, तीसरा ऑप्शन 2009, चौथा ऑप्शन 2011। सातवां आपका है भरतपुर संभाग 2005 को बना था। 4 जून 2005 को आपका भरतपुर सातवां संभाग बना था। आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न शुरू है, स्क्रीन पर देख लें। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपसे, राजस्थान राज्य सहकारिता संघ बना। जो राजस्थान राज्य सहकारिता का अर्थ क्या होता। सहकारिता, सभी का। सहकारिता का अर्थ क्या है बताएं, जल्दी से बताएं इसका आंसर। और इसकी स्थापना आपकी ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1955, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 1957, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1959, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1961। और आपके राजस्थान सहकारिता संघ की स्थापना 1955। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई, आपको बताएं जयपुर में किस वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई 2009, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई 1962, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई 1969, ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई 1965। जो आपका राइट आंसर होगा चौथे प्रश्न का, जल्दी से कमेंट करें। इस शुभ दिवाली के अवसर पर आपको सभी को एक छूट भी दी जाएगी, लास्ट में बता दे रहा हूं। और आपका राइट आंसर होगा बी 11 जुलाई 1962 में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई। केंद्रीय भेड़, इस पशु परिचर में केंद्रीय भेड़, मैंने जो भी प्रश्न उस वीडियो में बताए ना वो वीडियो जाके देख लें, उसी से प्रश्न आने वाले हैं। एक तो केंद्र से, एक जो नगर से, एक सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ से, किस स्थल से, किस जिले से, उसकी नस्ल से, ये तो पक्के ही पूछे जाएंगे, ये तो फेवरेट प्रश्न है इसके। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई है। ऑप्शन नंबर ए है 1968, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी है 1967, ऑप्शन नंबर डी है 1969। जल्दी बताएं। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्था की स्थापना 1962, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। यह प्रश्न देखें, प्रश्न कितना डिफिकल्ट है।
राजस्थान में प्रथम कृषि, प्रथम पूछ लिया और कृषि पूछ लिया, विज्ञान केंद्र पूछ लिया। अभी केंद्र किस जिले में? राजस्थान प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र किस जिले में है? पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा आपका सीकर, तीसरा आपका झुंझुनू, चौथा आपका प्रतापगढ़। जल्दी से राइट आंसर बताइए। राजस्थान प्रथम कृषि विद्यालय फतेहपुर सीकर में है। फतेहपुर सीकर में बिल्कुल भी आंसर होगा फतेहपुर सीकर। सातवां प्रश्न आपके सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां। यह प्रश्न है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां, यह पक्का पूछा जाएगा, एक प्रश्न है इसमें से पहाड़ियों से संबंधित। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, या राजस्थानी नाम क्या है? पहले है पहाड़ियां, दूसरा है ऊंचे टीले, तीसरा है बांकर, चौथा है पर्वत। आपको राइट आंसर है सी बाकर। आपको पता है राजस्थानी नाम है बाकर। बाकर ऊंचे क्षेत्र को कहते हैं बाकर। और आपको बताना रन टाटा झील किसे कहते हैं, है ना? ये इसका आंसर आप सभी को बताना, रन टाटा झील किस जिले में ज्यादा फेमस है। आठवां प्रश्न है, पहाड़ियों की नगरी किसे कहते हैं, या पत्थरों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है प्रतापगढ़ को, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर को, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर को। पहाड़ों की नगरी आप सभी को बताएं, जल्दी बताएं। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी आपकी डूंगरपुर को। पहाड़, डू से डूंगर, ऊपर, डूंगर यानी ऊपर होते हैं, ऐसे डूंगर ऐसे ही होते हैं ना, और पहाड़ भी ऐसे ही होते हैं, इसलिए इसे डूंगरपुर। नवाब प्रश्न आपके सामने, राज्य की राधा नगरी, राधा नगरी, राधा नगरी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन प्रतापगढ़ है, दूसरा आपका डूंगरपुर है, तीसरा ऑप्शन आपका उदयपुर है, चौथा आपका ऑप्शन जयपुर है। राज्य की राधा नगरी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बिल्कुल है आंसर। अगला ही प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की वराह नगरी, वराह नगरी, वराह नगरी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका झुंझुनू जो खेल से संबंधित है, दूसरा है चित्तौड़गढ़ जो विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ से प्रसिद्ध है, जालौर जो आपके जीरे की मंडी के लिए फेमस है, चौथा ऑप्शन बारा है जो आपकी वराह नगरी है। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, यह बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को देना पड़ेगा और इसके लिए आपको टाइम भी मिलेगा। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र, क्षेत्र पूछ रहा है, जिला नहीं, क्षेत्र पूछ रहा, ओनली फॉर क्षेत्र, स्थान, विशेष स्थान पूछ रहा है, जगह पूछ रहा है, उत्तर दक्षिण में से। पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व, दूसरा है दक्षिण पूर्व, तीसरा दक्षिण उत्तरी, चौथा दक्षिणी उत्तरी। बताया राइट आंसर। 11वें प्रश्न के लिए मैंने कहा था टाइम भी दूंगा, जल्दी बताइए, आपके लिए टाइम है, मात्र 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोच ले। सभी बच्चे एक बार सोच ले जल्दी से, तब तक मैं आपके लिए दीपक बना देता हूं। दीपक किसे इसे बनाऊं, रेड से बनाओ है। ये आपके लिए फटाके हमारी तरफ से। ये क्या है? ये लड़कियों के लिए फेमस है। ये इस दीपावली के पर्व हम ऑनलाइन के माध्यम से भी दिवाली मना रहे हैं भाई सभी। और लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जी आपकी जो माता जी हैं, वो उसकी कृपा, अपार कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे, ये हमारी आशा है। और आप सभी का 11वें प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चलो हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। अब कोई भी नहीं कहेगा सर आपने दीपावली मनाई नहीं हमारे साथ, मैंने सभी बच्चों के साथ दीपावली मनवाई है। ठीक है ना,
चलो 12वें प्रश्न की ओर। काले रंग का संगमरमर किस जिले में है? पहला ऑप्शन उदयपुर में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है प्रतापगढ़ में, चौथा है डूंगरपुर में। आपका काले रंग का संगमरमर है आपका जयपुर में, जयपुर में। 13वां प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान में मेरू जो घेरू है, घेरू घेरू किसके लिए काम आती है? जो आपके पता है देव नारायण जी के ईंटों की पूजा होती है, ईंटों की पूजा, उसके लिए ईंट चिपकाने के ऊपर जो पन्ने होते हैं उसे माली पन्ना कहते हैं, माली पन्ना। यह भी प्रश्न पूछा गया, माली पन्ना किस काम का होता है? आपके भगवान के लिए लिख सकता है या देवत के लिए लिख सकता है ना। और उसके लिए जो ईंट होती है, ऊंट पर लगाने के लिए जो लगाया जाता है वो पत्र, वो घेरू होता है और उसके माध्यम से वो पन्ना लगाया जाता है, उसे घेरू पत्र कहते हैं ना। कहाँ के प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। आपका घेरू पत्र ज्यादा चित्तौड़ जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है। बूंदी महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन मार्च में, दूसरा है अप्रैल में, तीसरा है मई में, चौथा है जून में। आपका बूंदी महोत्सव आप सभी को पता है मई में। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? पहला है मार्च, दूसरा है सितंबर, तीसरा है अक्टूबर, चौथा है नवंबर और आपका होगा नवंबर राइट आंसर। आप सभी को मैंने कहा था आपको एंड में एक खुशी मिलेगी, वो ये खुशी है जो भी बच्चा इस वीडियो को शेयर करेगा उसे हमारे इस चैनल पर दिखा दिया जाएगा कि इसने शेयर की है वीडियो, इसने आपको लाइक किया, इसने आपको कमेंट किया। उसी बच्चे को एक ऑनलाइन माध्यम से किसी प्रकार से आपको एक गिफ्ट भेजा जाएगा हमारी तरफ से। ये कल से ही हमारी एक डिमांड है, सभी बच्चों को जितने चाहे गिफ्ट भेजें। एक सोनी क्लासेज, कृष्णा क्लासेज, आरपी स्टडी, इससे तीनों चैनल के माध्यम से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी ओर से, कृष्णा क्लासेज की ओर से भी, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। दीपावली आप सभी मनाएंगे अच्छी तरीके से और आपने सभी आप अपने वीडियो और अपने प्रश्नों की ओर भी ध्यान दोगे और अपने मेहनत की ओर भी ध्यान दोगे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो से फिर से मिलेंगे। आप सभी की कड़ी मेहनत के साथ मैं आपसे साथ हूँ, ठीक है ना। वेलकम साथियों, राधे राधे, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, अलविदा साथियों।